हेयर कट वगैरह और ये दाढ़ी पूरा बना होना चाहिए, क्योंकि अभी इनका कोई मेडिकल लगा नहीं है तो चलेगा, लेकिन दाढ़ी आपका बना होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज में दाढ़ी एथराइजेशन नहीं है, सिर्फ सरदारों को छोड़ के। तो हेयर कट आपका होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बाल नहीं होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट में आपका यहाँ प्राइवेट पार्ट में साफ़ सफाई होना चाहिए। ये आपके क्या डिसिप्लिन में आते हैं। जय हिंद दोस्तों, इंकलाब वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक वीडियो के साथ। आज हम आपके समक्ष ये रखेंगे, पूरा फुल वीडियो बनाएंगे मेडिकल का। आर्मी में क्या क्या पूरा चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, तो आप वीडियो में बने रहें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर कोई समस्या किसी प्रकार का मेडिकल संबंधी या फिजिकल संबंधी तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। आप बात करोगे, बात हम करेंगे, अच्छी बात करोगे समय देंगे, अच्छी बात नहीं करोगे समय नहीं देंगे। लेकिन वीडियो को भगा कर मत देखें दोस्तों। क्या क्या चेक होता है, क्या पॉइंट मिल सकते हैं, पूरा ब्रीफ करेंगे हम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे दोस्तों। जैसे आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका टर्नआउट डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो आपका कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मेडिकल पॉइंट कि वो आपको रीमेडिकल से आप बच जाएंगे। खास करके रीमेडिकल ज़्यादा मिलता है, और जो मेजर पॉइंट होते हैं तो उसमें तो अनफिट होता है बच्चा। तो रीमेडिकल से बचना है तो आपका डिसिप्लिन टर्नआउट अच्छा होना चाहिए, खास करके फ़ौज में। तो सबसे पहले ऊपर से आपका जो हेयर कट वगैरह और ये दाढ़ी पूरा बना होना चाहिए, क्योंकि अभी इनका कोई मेडिकल लगा नहीं है तो चलेगा, लेकिन दाढ़ी आपका बना होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज में दाढ़ी एथराइजेशन नहीं है, सिर्फ सरदारों को छोड़ के। तो हेयर कट आपका होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बाल नहीं होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट में आपका यहाँ प्राइवेट पार्ट में साफ़ सफाई होना चाहिए। ये आपके क्या डिसिप्लिन में आते हैं। और वैसे तो साफ़ सफाई करनी ही चाहिए, क्योंकि शरीर का अंग है हमारा, ये नाजुक अंग होते हैं, इनको साफ़ सफाई में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, आपके क्या है, जैसे आँखें, आपका आँखों में क्या है, 6/6 की प्रॉब्लम तो नहीं है, भेंगेपन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर विजन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तीनों टेस्ट आपको कराना है। तो तीनों जब टेस्ट हो जाएंगे, आप अगर निपुणता हासिल करते हैं, कोई रीमेडिकल नहीं, कुछ नहीं, आप पास हो जाएंगे। दूसरा चीज़ आपका नाक का, आपको जो नाक की जो ये हल्की सी जो हड्डी होती है वो बैठी तो नहीं है, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड आ सकता है। तो जो डीएनएस का पॉइंट बोलते हैं, तो ये देखना है कि पूरा हाँ सही है कि नहीं है, ये पूरा चेक करवा लेना है। इसका कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रीमेडिकल मिलता है, दिक्कत आती है। तीसरा कान का आपका पॉइंट होता है, कान में कोई यहाँ कटा तो नहीं है, आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई पूरा यहाँ कोई फटा वटा तो नहीं है। अगर बेशक आप अकेले हैं और कोई बाली वाली पहने होल है, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये कटा फटा ऐसे लड़ाई झगड़े में वो नहीं होना चाहिए। अंदर आपका जो मशीन लगाएंगे, क्योंकि आर्मी के मेडिकल में थोड़ा गहराई से मेडिकल चेक होता था, मशीन लगेगी तो उसमें आपके कीचड़ नहीं होना चाहिए, जिसको खूंट बोलते हैं। अगर वो है तो आप पहले से 8 दिन पहले सफाई करवा लें, नहीं रीमेडिकल मिलेगा। अगर आपके पर्दे में दरार है या होल है तो आपको अनफिट किया जाएगा, उसका रीमेडिकल नहीं होता, अनफिट होगा। दूसरा चीज़ आपका दांत ऐसे खोलो बेटा, ये दांत ऐसे आपके अच्छे होने चाहिए, सफाई बिल्कुल 1 नंबर की होनी चाहिए, नहीं 8 दिन पहले सफाई करवा लेना। मुंह खोलो बेटा, ऐसे उंगली डालो, गुड। ऐसे उंगली 4 जानी चाहिए, डाउन करो, खोलो। आपके दांत बिल्कुल देखो A क्लास के दांत हैं, एक भी कोई वो नहीं है, और ना कोई कीड़ा लगा ना कुछ। आपको दांत अच्छे होने चाहिए, दांत टूट फूट नहीं होने चाहिए, क्योंकि दांत अगर नीचे वाले अगर टूटे हैं या कीड़ा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले दांत आपके होने चाहिए, क्योंकि उनमें जो नीचे वाले के पॉइंट नहीं मिलते पॉइंट है ऊपर वाले के। जो दांत ऊपर के होते हैं दाढ़ वगैरह, तो उनके पॉइंट मिलता है, तो उसके हिसाब से आपका दांत अच्छा होना चाहिए। अगला, आपके शरीर में कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा है तो उसको अच्छे डॉक्टर से दिखा के उसको इलाज करवाना है। कहीं आपका दाग धब्बा होगा सफ़ेद या काले कूले जो पदम टाइप होते हैं, उसमें आप अनफिट हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, अगर शरीर में ऐसे बाल हैं तो या फ्रंट साइड में या पीठ में, आप इस पे अनफिट नहीं होंगे। ये तो मर्द की छाती में बाल होते हैं, तो इनका कोई इशू नहीं है, कोई इसका मेडिकल रीमेडिकल अनफिट वगैरह ये कुछ नहीं होता है। अगला दोस्तों,
हाथ दो। आपका हाथ जो कैरी एंगल आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कैरी एंगल भी एक नंबर का होना चाहिए। गुड, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे करो, सीधा करो, गुड। कोई कैरी एंगल नहीं, कैरी एंगल आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें वो नापते हैं जब डिग्री लगाएंगे स्केल से, तो जो डिग्री होती है, जो पुरुषों की डिग्री होती है 15 से 25 डिग्री, सॉरी 5 से 15 डिग्री होता है। महिलाओं का 15 से 25 होता है, सॉरी याद भूल गया था। तो ये जो डिग्री होती है 5 डिग्री से 15 डिग्री होता है। ये आपका कैरी एंगल का हो गया। आपके हाथों में पसीना आता है कि नहीं आता, ये चेक होगा। आपकी उंगलियां ऐसे ऐसे करो बेटा, आपकी उंगलियां सही हैं, कटी फटी तो नहीं है बिल्कुल। ये कोई बैंड होती है, कोई बैंड तो नहीं। मुट्ठी बंद करो, दोनों की ऐसे ऐसे बंद करो, ऐसे ऐसे, गुड। ऐसे करो, हाँ गुड। ये आपका सब उंगली सही होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी कोई ऐसे होता है, कोई ऊपर जाती है, ये नहीं होना चाहिए। पीछे मुड़ो। आपका यहाँ पूरा ये जैसे अब ये देखो, ये दाग है, ये कोई वो नहीं है। अब इसको आप ट्यूब लेके करवा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ा वो मेजर पॉइंट नहीं है। ऐसे दाग पहले से ट्यूब वगैरह लेके डॉक्टर से सही करा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई बड़े दाग धब्बे कहीं नहीं होने चाहिए, कहीं पे बच्चे कुछ नहीं। थोड़ा झुको बेटा। ये जो आपका हड्डी है, ये फोल्डिंग बढ़िया होना चाहिए, कोई हड्डी ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, कोई गुड, शाबाश। खड़े बेटा, पीछे में। अब आगे चलेंगे हम प्राइवेट पार्ट्स। जो आपका प्राइवेट पार्ट है तो पहले बता दिया था, साफ़ सफाई अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो हमारा हाइड्रोसिल की जो गोली होती हैं, 2 जो गोलियाँ होती हैं, वो जो फासला है उनका 19-20 चलेगा, ना कि 20-15 चलेगा। ये नहीं कि एक गोली इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। तो उनको क्या है, अच्छे डॉक्टर से मिलके अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप चेक करवा सकते हैं, नहीं उसमें क्या है आपको रीमेडिकल मिलेगा। तीसरा, प्राइवेट पास में अगर आपका जो पेनिस का जो चमड़ी है ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको आप चेक करा लेना। अगर नहीं हो रहा तो डॉक्टर से मिलके उसको सही करवा लेना। जब आप पेशाब करते हैं तो धार 1 जानी चाहिए, 2 नहीं जानी चाहिए। अगर धार 2 जाती हैं तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, आप अनफिट भी हो सकते हैं। और कोई प्राइवेट पास में के पास कोई ऐसा कोई फंगस नहीं होना चाहिए ताकि आपको रीमेडिकल मिल जाए। पीछे घूमो। अगर आप बैक साइड प्राइवेट पार्ट में जाएंगे, अगर आपको बवासीर, फिस्कुला, बकंदर ये चीज़ें हैं तो इसमें आपको मेडिकल अनफिट कर सकते हैं, हो जाएंगे आप। ये चीज़ें सब आप पहले ही चेक करा लेना। अगर है किसी को तो डॉक्टर से मिलके सही कराना। ये सब चेक होते हैं, क्योंकि फ़ौज में पूरा नंगा बोलते हैं ना, पूरा नंगा ही कर देते हैं, जो मेडिकल बहुत गहराई से होता है। तो ये सब आपका सही होना चाहिए। पीछे मुड़ बेटा, सावधान खड़े हो। आपका सावधान खड़े हो। अगला पॉइंट चेक होगा आपका ये नोकनी का सीधे सावधान खड़े बेटा। नोकनी का ये थोड़ा पैर खोलो और खोलो। ये आपका कोई नोकनी का पॉइंट नहीं है, ये नोकनी का पॉइंट चेक होगा। पीछे मुड़, एड़ी जोड़ो। ये कोई नोकनी का पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों चेक होता है आपका जो वेरिकोज, जो वेंस, जो नीली नसें होती हैं, वो चेक होता है। ऐसे ऐसे जंप करवाएंगे। जंप करो बेटा, जंप करो, बस खड़ा हो। इनको कोई दिक्कत नहीं है, नीली नसों को कोई दिक्कत नहीं है। वो जो एक गुच्छा बनते हैं वो नीली नसें होती हैं, या फिर ऐसे ऐसे मोटी नसें जाती हैं जंक्शन बॉक्स बनाते हुए, वो नीली नसें जो वेरिकोज वैन होते हैं, उनको वेंस होती हैं, वो नीली नसें होती हैं, उसका पॉइंट मिलता है, आप अनफिट भी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जंप और कराते हैं। जंप करो बेटा, जंप करते रहो, गुड, शाबाश। अगर जिसको पैरों में पसीना आता है, ऐसे बस खड़े हो, तो जंप करोगे तो पैरों में अगर पसीना आता है तो वहाँ भी ये गीलापन होने लगता है। अगला बेटा पैर उठाओ, ये पैर, हाँ गुड। आपका अगला पॉइंट दोस्तों फ्लैट फुट का चेक होगा। ये देखो, फ्लैट फुट में क्या ऑर्च बनना चाहिए। देखो आप, इनकी मिट्टी यहाँ नहीं लगी, यहाँ मिट्टी लगी है, इनको एक भी फ्लैट फुट नहीं है। जिनको फ्लैट फुट होता है ये ऑर्च नहीं बनता है, ये पूरा ऐसे मिट्टी लगी रहेगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा ये मिट्टी ही लगी रहेगा ऐसे। तो ये इनको फ्लैट फुट नहीं है। ये चीज़ें क्या है आपको चेक होगा। घूमो बेटा। अगला पॉइंट दोस्तों, सीधा खड़े। अगला पॉइंट दोस्तों, उंगली ऐसे ऐसे करो, हाँ। ये आपकी बस ब्रेक, आपकी जो उंगलियां हैं पैरों की, ये सही है कि नहीं, कोई उठी तो नहीं है, कोई चढ़ी तो नहीं है, कोई छोटी तो नहीं है, कोई बड़ी तो नहीं है, ये
ये भाग ज़्यादा अंगूठे का निकला तो नहीं है, ये खुद ऐसे फैला तो नहीं है, यहाँ कुछ ये ऐसे तो नहीं है ये उंगलियाँ, ये सब आपको पॉइंट मिलेगा। ये डीमेडिकल और ये फिर अनफिट आप हो सकते हैं, लेकिन इनको बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आप बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आर्मी में चेक होते हैं, और इन चीज़ों से अगर बचना है तो आप बढ़िया से अपना शरीर को प्रैक्टिस के साथ साथ आपका शरीर फिटनेस रखना है और देख रेख करना है। अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, नोकनी है, कैरी एंगल या फ्लैट फुट का, तो इनको क्या एक्सरसाइज समय लगता है, आप इनको नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये दूर हो जाएंगे। अगर मेजर प्रॉब्लम है कोई प्राइवेट पास में या आँखों में या दांत में या कान में, तो आप डॉक्टर से मिलके, अच्छे डॉक्टर से आप इलाज करवाएं, वो भी सही हो जाएगा। अगर वर्दी का शौक़ है तो, अगर वर्दी देश सेवा का अगर शौक़ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, पूरी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।